जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू फाइनेंस फॉरएवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट का एनालिसिस। आज कैसा रहा मार्केट और कल कौन कैसा मूव आ सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी जो है एक रेंज में काम कर रहा है। ये जो रेड कैंडल आई थी 4 दिन पहले, उसका हाई अभी तक इंटैक्ट है, और जो उसी दिन के दूसरे दिन पे जो लो लगा है दैट इज़ अराउंड 21,000 के आसपास, और जो हाई है 21,600 के आसपास। तो ये रेंज है, और 3 दिन से लगातार हायर और हायर लो बना रहा है। ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है, सो दैट इज़ द गुड थिंग। ओवरऑल अगर पिक्चर को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है मार्केट के लिए। मार्केट ये दिन की जो रेड कैंडल को अगर हम निकाल दे तो इट इज़ स्टिल देयर, जहाँ पे था 5 दिन पहले वहाँ पे ही आ चुकी है निफ्टी। सो दिस इज द गुड थिंग। निफ्टी क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो इफ़ वी लुक एट द बिगर पिक्चर, हमें पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना चाहिए, चाहे वो इंट्राडे में करो या फिर पोजिशनल कीजिए, राइट। और आज आप देख सकते हैं 2 दिन से स्मॉल कैंडल्स बन रही है, और इंट्राडे में भी कोई ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि ईयर एंड चल रहा है, और जो ड्यू टू क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से एफआईआई जो है वो मार्केट में से एबसेंट है एज ऑफ नाउ। तो दिस इज दी काइंड ऑफ, यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो अगर आपको लॉन्ग का व्यू लेना है तो 21,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आप लॉन्ग का व्यू ले सकते हो, और अपना पहला टारगेट हो सकता है 21,600 तक का। डाउनफॉल के लिए कोई व्यू है नहीं, बट इफ एनी डीप कव कम्स नियर 21,300 के पास अगर निफ्टी मिलता है तो आप एक लॉन्ग की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। इंट्राडे का चार्ट देखें, 15 मिनट चार्ट, तो इफ वी ड्रॉ दी लेवल्स, तो अगर ये जो अपना लेवल है अराउंड 21,500, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो एक लॉन्ग का व्यू ले सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,600 तक का। और ये जो है ये लेवल अराउंड 21,300 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादा कुछ है नहीं। दिस इज निफ्टी पार्ट, और कंप्लीटली बुलिश है निफ्टी ऑल लॉन्ग पोजीशंस के लिए। अगर कल के दिन में 21,500 अगर ब्रेक होता है तो 21,600 तक का टारगेट 100% दीजिएगा, लेकिन फिर 21,600 पे एक बार अपनी लॉन्ग पोजीशन आप बुक कर सकते हैं। और आगे देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन द रेंज। आप देख सकते हो यहाँ पे एक 15 दिसंबर को एक हाई लगा था, और दूसरा लो जो उसका लगा था वो अराउंड 47,000 के आसपास है। तो ये एक मोटा मोटी रेंज है उसकी, और बैंक निफ्टी ने आज जो प्रीवियस कैंडल है उसी के अंदर ऑलमोस्ट काम किया है। तो बैंक निफ्टी भी कम्प्लीटली साइडवेज है। मतलब ब्रॉडर मार्केट पे भी हम यही देख सकते हैं कि ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ एफआईआई यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट्स कम है। तो बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव व्यू का ही ट्रेड लेना चाहिए आपको कभी भी। अगर कल बैंक निफ्टी सपोज ये आज का जो हाई है ये अराउंड 47,850 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आपको 48,000 का एक टारगेट ले सकते हो, और अगर इसके ऊपर जाता है तो 48,250 तक का हो सकता है। एनी डिप टुवर्ड्स 47,000 इज द बाय अपॉर्चुनिटी फॉर द बैंक निफ्टी। सो दैट इज द बैंक निफ्टी। और देखते हैं कि यूएस मार्केट्स क्या कर रहे हैं। डाउ जोन्स इज क्लियरली इन दी अप ट्रेंड। यू कैन सी यहाँ से लेके कम्प्लीटली अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ पे 3-4 दिन से साइडवेज है, राइट, ड्यू टू दी क्रिसमस। Nasdaq is also in the complete bull run, sustaining on higher levels. So we must say that technology stocks of Indian market should do pretty well. डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स इज नियर 101, so it is continuously falling, so that is good for our market. So what levels we can see in dollar market is this is one of the support around 100.7, और दूसरा उसका सपोर्ट आएगा ये लेवल पे। सो ये लेवल पे अगर आता है
डॉलर इंडेक्स तो हमें वॉच आउट करना चाहिए कि हमारा मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, बट टिल देन वी आर इन दी अप ट्रेंड, एक बुलिश ट्रेड ही लेना चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ, जो भी लेवल शेप करता हूँ, वो मेरी समझ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आप कोई भी ट्रेड ले तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज रिस्क, लॉस, प्रॉफिट सब आपका ही होगा। तो ये है। तो चलिए देखते हैं कि एफ आई आई डी आई का डेटा क्या है आज 26 को। एफ आई आई मतलब दिस इज नथिंग, कुछ नहीं है फिगर्स में। इन्होंने बहुत ही कम, आई मीन 95 करोड़ की सेलिंग की है, उसके सामने डी आई ने 176 करोड़ की बाइंग की है। सो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि 3 4 5 6 दिन से एफ आई आई स्मॉल सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें यहाँ से, राइट, तो यहाँ पे एक हैवी अमाउंट ऑफ बाइंग एफ आई ने करी है। ब्रॉडर पिक्चर अगर देखें टिल नाउ, मंथली वाइज अगर हमें डेटा चाहिए, तो दिसंबर में एफ आई आई और डी आई दोनों बाइंग के मूड में है, तो मार्केट इज प्रिटी स्टेबल। और निफ्टी, अगर निफ्टी को बड़ा मूव, ये 21,600 का लेवल अगर ब्रेक करना है, तो बेस्ट डे विल बी अपकमिंग थर्सडे या फिर फ्राइडे को हो सकता है। सो ये व्यू है। एक दो स्टॉक्स है रडार में जो आप कल के लिए या फिर फॉर 1 वीक रख सकते हैं। और ये विप्रो जो है, ये एक आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। सो दिस इज दी चार्ट। ये लेट मी मूव टू वीकली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं विप्रो वॉज कम्प्लीटली इन द डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ से एक साइडवेज ट्रेजेक्टरी में चला गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन किया है 2 वीक से। तो दैट मीन्स कि विप्रो ने रिवर्सल दिया है। यहाँ पे एक वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो विप्रो इज गुड फॉर द अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। अगर आप यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, तो प्रीवियस हाई जो है यहाँ तक का, तो ऑलमोस्ट 50% तक का मूव आ सकता है। सो दिस इज दी वैल्यू बाइंग इन आई टी स्टॉक्स। दिस इज दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर हम देखें कि एच सी एल टेक अगर देखें, तो एच सी एल टेक इज ऑलरेडी ब्रोकन आउट, आई मीन इसका जो हाई है उसने ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। बट विप्रो इज येट टू, बट इट मे कंटिन्यू द जर्नी, राइट। तो पहला स्टॉक है विप्रो। और दूसरा स्टॉक जो है वो एक केमिकल सेक्टर से है, वो है दीपक नाइट्रेट। यहाँ पे दिस इज द वीकली चार्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे विप्रो, आई मीन दीपक नाइट्रेट का। और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लग रहा था, उसने दीपक नाइट्रेट ने आज उसको ब्रेक करके मोस्टली, अगर यहाँ पे क्लोजिंग डे ये वीक में, तो ये एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस वन, और दूसरा उसका टारगेट रहेगा दैट विल बी नियर 3,000, दैट इज ऑल टाइम हाई। फिर उसके बाद देखना पड़ेगा। सो दिस इज दी टू स्टॉक्स विच यू शुड कीप इन रडार, आई मीन फॉर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव ऑल्सो एज ऑफ नाउ। मैं इस वीडियो, आई मीन ये यूट्यूब पे चैनल पे वीकेंड में और स्टॉक्स एनालिसिस लेके आऊँगा जल्द ही आपके लिए, सो दैट आप उसमें भी अपना एनालिसिस करके आप एक व्यू बना सके कि आपको वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कि नहीं चाहिए कभी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।